हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट मैथ्स विद एसन सर। तो पिछले क्लास में हम लोग को डिग्री सिस्टम को कंप्लीट कर लिए थे और फाइनली प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करके भी हम लोग देख लिए थे कि डिग्री से रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चंस आता है, वो सारी चीज़ हम लोग कर लिए थे। तो एक्चुअली में सेकेंड सिस्टम तो ग्रेड सिस्टम होता है, लेकिन हम उस चीज़ को सबसे लास्ट में करेंगे। तो मेरा इरादा यह है कि पहले डिग्री सिस्टम को कंप्लीट किए, उसी तरीके से रेडियन सिस्टम को कंप्लीट करके और दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद तो हम जितने एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन डिग्री और रेडियन सिस्टम पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। उसके बाद तब लास्ट में हम लोग ग्रेड सिस्टम पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग रेडियन सिस्टम पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग तीन तरह का सिस्टम हम कहे थे आपको स्टार्टिंग में। पहला सिस्टम था डिग्री सिस्टम, और डिग्री सिस्टम में क्या किया था, एज ए स्टैंडर्ड यानी जो बेस लिया था वो किसको लिया था, राइट एंगल को, और उसको 90 पार्ट में इक्वल पार्ट में बांटा तो एक पार्ट का नाम डिग्री दिया, और जब वो अमाउंट ऑफ रोटेशन को 60 पार्ट में बांटा तो उसका एक पार्ट का नाम 1 मिनट दिया। उसको भी अगर 60 पार्ट में बांटा तो 1 मिनट का नाम दिया, 1 सेकेंड का नाम दिया, एक पार्ट का नाम दिया 1 सेकेंड। इस तरीके से हम लोग डिग्री सिस्टम को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग डिग्री सिस्टम को न डिस्कस करके हम लोग रेडियन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। रेडियन सिस्टम एक्चुअली में क्या है, सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, जिस तरह से वहाँ राइट एंगल लिया था, यहाँ पे बेस क्या है, सर्कल को लिया है। तो सर्कल को लिया है, तो ये सबसे पहली चीज़ तो यहाँ देखें इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ हम जानते हैं। पहला पॉइंट तो हम ये जानकारी लें कि इन दिस सिस्टम हमको एंगल जो कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। जैसे कि प्रायर हम सिस्टम में हम लोग एंगल को किस में कैलकुलेट करते हैं, डिग्री में। तो रेडियन सिस्टम में हमको एंगल का कैलकुलेशन जो होता है क्या होता है, रेडियन में। दूसरी बात ये देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि रेडियन जो है भले या बाद में सिस्टम आया, डिग्री इससे पहले आया, और डिग्री को हम लोग अंडर 10 बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी सीखे, तो लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चला कि ये यूनिट कैसा है। तो रेडियन एक एसआई यूनिट है, किसका, किसी कोण का, यानी एंगल का एसआई यूनिट क्या है भाई, रेडियन है। और थर्ड पॉइंट्स ये देखेंगे कि आखिर 1 रेडियन क्या होता है। आखिर सर 1 रेडियन 1 डिग्री के बारे में वहाँ समझे थे कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक पार्ट का नाम हम लोग 1 डिग्री दिए थे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर एक सर्कल ले लें, और इस सर्कल का मान लो कि रेडियस r है, और इसका जितना रेडियस की लंबाई है उतना ही हम सर्कल को काटते हैं, और इसका नाम हम डाल दिए आर्क लेंथ। इसको क्या बोलता है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम L लेटर से दिखाए, और ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो इसके थ्रू जो सेंटर पर एंगल बनाया, जो सेंटर पर एंगल बनाया, ये जो थीटा बना वही क्या है, 1 रेडियन है। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क लेंथ। इस आर्क के थ्रू जो एंगल बनता है सेंटर पर, whose length is equal to the radius of the circle, जिसका रेडियस के बराबर में क्या है, लेंथ है। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा रेडियस r है, लेकिन ये आर्क लेंथ यहाँ नहीं हो करके मान लो कि 2r हो जा रहा है, यानी ये जो l है वो 2r हो जा रहा है, तो ये r है, ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, तो ये हमको क्या होगा, 2 रेडियन होगा। उसी तरीके से अगर ये 3r हो जाए, अगर ये 3r हो जाए, 1r 2r और 3r, तो ये जो रेडियन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये r बराबर अगर 3r हो जाए, ठीक है, ये r है, ये r है, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 3 रेडियन बनेगा। तो नोट करके एक बात हम जरूर सीख लें
कि रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय, 1 रेडियन को हम कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय, तो 1 और एक स्मॉल सा c लिख देते हैं 1 रेडियन। जैसे डिग्री में हम क्या करते थे, एक 0 के या O की तरह एक छोटा O लिख देते थे, उसी तरीके से यहाँ छोटा c लिखेंगे, लेकिन क्या अपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, ऊपर लिखेंगे, यानी 1 से यहाँ लिखेंगे। जिस तरह से 5 डिग्री लिखते थे, 2 डिग्री यहाँ लिखते थे, उसी तरीके से रेडियन में c लिख देंगे, इसका मतलब क्या है 1 रेडियन। लेकिन रेडियन इतना ज़्यादा जनरलाइज हो गया, जितना यूज़ हो गया, तो इसलिए 1 अगर कहीं लिखा जाता है, अगर डिग्री नहीं असाइंड है, उसको हम लोग रेडियन मान के चलते हैं। तो एक तो ये देख लिए, और ओवरऑल 1 रेडियन का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 1 रेडियन का मतलब यही हो गया कि अगर किसी सर्कल का रेडियस r लेते हैं, या जो भी रेडियस का जो, अगर मान लो कि सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर हम 5 इकाई रेडियस ले लेते हैं और हम उतना ही लेंथ अगर यहाँ पे काट लें, आर्क लेंथ ले लें, यानी ये l हो गया, ये क्या होगा r हो गया, तो तब भी ये क्या होगा 1 रेडियन होगा। तब भी क्या होगा, ये 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब हो गया जितना रेडियस, हिंदी में एक आसान भाषा में ये बोलो कि जितना रेडियस और उतना ही आर्क लेंथ अगर लें तो 1 रेडियन का मेजरमेंट देता है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम चौथी पॉइंट्स पर इस पे बात करते हैं कि और इससे क्या क्या बात निकल सकती। बात पर अगर हम गौर करें तो चौथी बात, अगर सिर्फ फिर पुराने कॉन्सेप्ट को हम लेके चलें, कि हम पुराने कॉन्सेप्ट में यही लिए थे कि अगर कोई r रेडियस का एक सर्कल बनाए जिसका सेंटर वो है, और उसी लेंथ का एक आर्क लेंथ काट दिए, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियन। अब एक बात बताइए, यहाँ से आपको कई चीज़ मिलेगा। अब बताओ, अगर r हाफ हो, अगर r हाफ हो जाए, इफ़ r हाफ हो जाए, तो आपको रेडियन कितना, एंगल कितना बनाएगा, तो आप एंगल बोलोगे कि हाफ रेडियन बनाए, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्लियर है। अगर वहीं पे अगर r बराबर 2 हो जाए, मतलब इसको डबल कर देते हैं, जितनी ये यूनिट लिए एक यूनिट लिए, यानी 2r के बराबर कर दिए, तो आप एंगल क्या बोलते हो कि 2 रेडियन हो गया। ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि ये इसमें और इसमें एक रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है। अगर ये हाफ होता है तो ये हाफ होता है, और ये 2 होता है तो ये 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि L जो है, L इसके मल्टीपल में आ रहा है, यानी L हाफ था तो हाफ गुना r हो रहा था। अगर L जो है, L अगर हम बात करें L बराबर, तो इसका प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या दे रहा है, r थीटा दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर r हाफ था तो रेडियन क्या हो रहा, थीटा क्या हो रहा था, हाफ रेडियन हो रहा था। अगर r 2r हो रहा था, थीटा क्या हो रहा था, 2 रेडियन हो रहा था। तो एक लीनियर रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करके दिया। L बराबर हम लिख सकते हैं, L जो है क्या है, r इंटू थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये r और थीटा के मल्टीपल होगा। कैसा रिलेशन होगा, r और थीटा का मल्टीपल होगा, L बराबर r थीटा। तो एक यहाँ से एक डेरिवेशन हमको मिल जाएगा। अगर थीटा बराबर लिखना चाहें L बाय r, जो बचपन में हम लोग काफ़ी पढ़े हैं कि कोई भी थीटा निकालने के लिए इसको आर्क लेंथ को अगर हम रेडियस से, सर्कल का रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता था, एंगल मिल जाता था। और ये ही एंगल, ये एक डेरिवेशन है हमको रेडियन में और काफ़ी यूज़ होता है। चलिए अगला हम चौथा प्रोसेस तो हम देख लिए, पांचवा प्रोसेस हम इसी चीज़ से एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है भाई, L बाय R है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये अगर सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का अगर हाँ ये रेडियस r है, और अगर ये रोटेशन अगर यहाँ से आकर के यहाँ करेगा तो यानी एक तरीके से एक सर्कमफेरेंस को अगर ये कवर कर रहा है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस। और आपको पता है कि कोई भी सर्कल का सर्कमफेरेंस, या कोई भी हिंदी में बताया जाए, कोई सर्कल का, कोई भी वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, यानी यही तो 2πr ही तो आर्क लेंथ है। यानी थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं,
2 पाई आर बटे क्या होगा आर कटेगा तो थीटा बराबर, अब एक बात बताइए, थीटा बराबर क्या बच गया 2 पाई के बराबर हो गया। अब ये थीटा की बात करें तो ये थीटा टोटल कितना एंगल बना रहा है भाई, एक वृत्त का क्या एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको क्या हम 360 डिग्री लिख सकते हैं बराबर 2 पाई। तो 360 बटे पाई 360 डिग्री कितना होगा 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अगर 2 को इधर लेके चलें तो अगर इसको उल्टा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन बराबर क्या होगा 360 डिग्री। क्लियर है। तो अगर हम पाई रेडियन की बात करें तो 360 बटे 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यानी हमको एक रिलेशन मिल गया कि एक पाई रेडियन जो होता है किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर एक रेडियन की बात करें तो 180 बटा पाई डिग्री होगा। यानी एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटे पाई। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो अगले वीडियोस में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। तो एक डिग्री बराबर एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 बाय पाई, और एक पाई रेडियन कितना, अगर डिग्री में देखा जाए पाई रेडियन जो है किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बात रहा कि एक डिग्री किसके बराबर होता है, तो यहीं से हम पता कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ देखें कि आपको क्या है कि चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या है पाई रेडियन है, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटे 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट ये 180 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कब हमको बेनिफिट होगा, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। जैसे मान लो कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 यानी पाई बाय 180 से गुना करते। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी मान लो कि 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया 45 गुना 1 डिग्री तो है, और 45 गुना 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 180। ठीक है, तो 9 × 45 9 दूना 18 5 का 20, तो क्या हो गया पाई बाय 4 हमारा हो गया। 45 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में बदल दिए। अगर यहीं पे अगर पाई बाय 4 है और डिग्री में बदलना है तो पाई बाय 4 तो रखे, और भाई यहाँ पे 1 रेडियन तो छुपा हुआ है, 1 रेडियन को हम क्या बोल सकते हैं 180 बाय पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, तो 2 दूना 4 9 दूना 18 2 45 दूना 90, तो 45 डिग्री आपका हो गया। तो इस प्रकार हम लोग एग्जैक्टली रेडियन सिस्टम को समझ गए कि थीटा बराबर L/R क्यों आता है, या फिर हम लोग ये भी सीखे कि 1 रेडियन जो है 180 बाय पाई डिग्री होगा, या फिर हम लोग ये देखें 1 डिग्री जो है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। ये भी प्रूफ सीखे कि आखिर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देख लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि पाई रेडियन जो क्या होता है 180 डिग्री बराबर होता है, क्यों हुआ उस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग 1-2 वीडियोस करने के बाद पूरी एक्सरसाइज KCCNA का करेंगे जो रेडियन और डिग्री सिस्टम पर आधारित जितना क्वेश्चन है टोटल को क्लियर करेंगे। तब लास्ट में ग्रेड सिस्टम पढ़ा करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे।